नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। फोर लेन निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम के 24 मार्केटों के टूटने के बाद अब करीब 45 दुकानों को भी तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एसडीओ ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कब्जा हटाने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार कुछ होटल, दुकानों और कई आवासीय भवनों ने आरसीडी की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं प्रभावित दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है और वे वैकल्पिक व्यवस्थाओं की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह पचम्बा रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े पैमाने पर शुरू है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाए। आप सभी को पता है कि दिवाली और छठ के समय भी बहुत बड़े तौर पे काम चला है। आज तक हमने 24 पूर्ण रूप से नगर निगम की दुकानों को हटाया है। उसके साथ कुछ 45 के करीब कुछ ऐसे दुकानें हैं जिसमें लगभग 4 फीट 5 फीट तक इंक्रोचमेंट है आरसीडी की ज़मीन पर, जहाँ पे रोड बनेगा। तो उसी का मुआयना करने हम निकले थे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन दुकानों का भी ऊपर भी सही निर्णय लिया जाए और रोड का कंस्ट्रक्शन काम पूरा किया जाए। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो टोल प्लाजा 2 पर देर रात अफरा तफरी मच गई, जब 15 से 20 वाहनों में सवार युवकों ने टोल फ्री करवाने के लिए जमकर उत्पात मचाया। टोल कर्मी नरेंद्र कुमार और गौरव शर्मा को रोकने पर युवकों ने गाली गलौज करते हुए दोनों की पिटाई करनी शुरू कर दी। घायल कर्मियों को उपचार के लिए रेफर अस्पताल भेजा गया। हंगामे के दौरान टोल कर्मी गौरव शर्मा का मोबाइल फोन और करीब 10 ग्राम की सोने की चेन भी लूट ली गई थी। घटना से टोल परिसर में दहशत और अव्यवस्था का माहौल बन गया। टोल प्रशासन ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये टोल पर रात को झगड़ा हुआ है। बाराती लोग थे, उन्होंने रात को मारपीट की है। वो काफ़ी चोटें आई हैं, हाथ में आई हैं और चेस्ट में भी आई हैं और ये आँख के ऊपर लगा है और नाक में भी आई हैं। और उन्होंने चाबियों से बात किया था गाड़ियों की। आपके यहाँ से क्या क्या यहाँ पर जो है गाड़ी टोल फ्री कराने की वजह से उनको काफ़ी समझाया बुझाया गया, लेकिन उन्होंने उत्साह दिया उनके साथ के लोगों ने ही। और 8 से 10 गाड़ियाँ थी और 40 से 50 लोग थे। क्या सर? छीनताई की? हाँ, एक मोबाइल छीना गया है, मोटो G96, और एक सोने का 10 ग्राम का चैन छीना गया। प्रशासन को जानकारी दिया गया है? प्रशासन को जानकारी दे दी गई है वीडियो के माध्यम से। मामला ऐसा हुआ कि करीब रात में ये घटना करीब अपने 11:15 से और 11:45 के बीच घटना रही है। इसमें 20 से 25 गाड़ियों के साथ धरवा से आ रही थी गाड़ियाँ और ये प्लाजा TP2 का मामला है। इसमें बूथ नंबर जो हमारा 24 नंबर है उस पर गाड़ियों से टोल मांगा गया, जो हमारी NHI के अनुबंध की शर्तों के अनुसार जो रेट निर्धारित है उसी के अनुबंध की शर्तों के अनुसार हमने टोल मांगा। टोल मांगने पर उन्होंने हाँ किया, अपना एक मोबाइल भी दिया, तब तक आप हमारा मोबाइल दे रख लीजिए सिक्योरिटी के लिए, हम सभी गाड़ियों को एकमुश्त पेमेंट कर देंगे। उनका हम नाम नहीं जानते हैं, ये व्यक्ति थे और सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहने हुए थे। जब लास्ट की गाड़ी आई, जो उनसे बोला कि आप सभी गाड़ी निकाल ली हैं तो आप इनका पेमेंट कर दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया और गाड़ी रोज करने लगे। तो संख्या उनकी ज़्यादा थी, तो इसके साथ चलते उन्होंने कर्मचारियों की मारपीट कर दी। वहाँ पर तैनात कर्मचारी हमारे नरेंद्र सिंह और गौरव शर्मा थे। इनको उन्होंने ग्रुप में डाल के बीच बीच मारा, जिसकी वीडियो फुटेज मैंने मीडिया को भी प्रेषित करी है और थाने को भी मैंने प्रेषित कर दी है पेनड्राइव के माध्यम से, और FIR पूर्व में लिखा गया है। साथ में हमारा जो कर्मचारी गौरव शर्मा था उसके एक मोबाइल भी छीना गया है इसमें, और उन्होंने मेरे को बताया कि 10 ग्राम की एक टोल की चेन है, वो भी उनसे छीनी गई है। कर्मचारियों को काफ़ी चोट आई, जिसके चलते मैंने उनको रेफरल अस्पताल डुमरी भी भेजा है, उनको उपचार कराया गया, जहाँ उसका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। और घटना के संबंध में हमने FIR के लिए आवेदन भी दे दिया है। गिरिडीह के पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में बुधवार की शाम लोक आस्था के पर्व छठ के दूसरे दिन
128वां गोपाल गौशाला मेला धूमधाम से शुरू हुआ। दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ नगर विकास मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विश्वपुते, संयोजक मुकेश साहू और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने संयुक्त रूप से किया। मंत्री सोनू ने कहा कि गौशालाओं की स्थापना सरकार की दूरदर्शी पहल है, जिससे बेसहारा पशुओं की सेवा और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। मेले के संयोजक मुकेश साहू ने बताया कि इस वर्ष का मेला विशेष आकर्षणों से भरपूर रहेगा। पौराणिक कथाओं पर आधारित चलंत मूर्तियों की प्रदर्शनी, झूले और भगवान श्री कृष्ण समेत देवी देवताओं की भव्य झांकियां देख लोगों को आकर्षित करेगी। बाहर से आए कलाकारों की टीम प्रतिदिन भक्तिभाव से झांकियों का प्रदर्शन करेगी। उद्घाटन समारोह में समिति के कई गण्यमान्य सदस्य, व्यापारी और आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। चलो भाई सारे वाले को टिकट दीजिए। आइए सर, आप लोग भी दूर में खड़े होकर परेशान ना हो, हैरान ना हो। के दिन उस भावना को नमन जिसने 128 साल पहले यह परिकल्पना की थी कि गिरिडीह में एक गौशाला बने। नर की सेवा को नारायण बताने वाले सनातन धर्म ने बेजुबानों की सेवा को नर की सेवा से और महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस साल 128वां वार्षिक महोत्सव गौशाला का हम लोग मना रहे हैं और आज 6 बजे शाम को माननीय मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू जी के द्वारा इस मेला का आज उद्घाटन हुआ और इसके बाद आज से ये सुचारू रूप से 6 तारीख तक लगातार चलेगी। और इस मेला में हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गिरिडीह की जनता और गिरिडीह के आसपास की जनता जो भी गौशाला मेला को जानते हैं, मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मेला भी आप लोगों का है। ये मेला सिर्फ गौशाला मेला, गौशाला कमेटी का नहीं है, ये आप लोगों का भी मेला है। इस मेले का आनंद लीजिए और इस मेले का ख्याति कैसे बढ़े, इसका जिम्मेवारी भी आप लोगों को ही लेना है। देखिए, इसमें जो है हम लोग मूर्ति जो बनाए हैं अभी नए युग के हिसाब से बनाया है, जिसका है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो भी तुरंत हुआ है, एक वो थीम है, एक छठ पूजा के लिए है, एक आपका जो कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेला पर लगाया गया है। और इसके बाद हम लोग झूला मैदान में नए नए झूले लगाए हैं, जिसमें कि इस साल आकर्षण का केंद्र जो है आपका जलपरी है, वो नया आकर्षण का केंद्र गिरिडीह में पहली बार आई है। 128वां वर्ष है इस मेले का और दिनांक 29 तारीख आज से और 6 तारीख तक ये मेला चलने वाला है। ये मेले को बहुत ही बेहतरीन स्वरूप में हर बार से कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाता है और ये ग्रामीण मेले से इसको शहरी मेले में परिवर्तित करने का काम पिछले कई वर्षों की मेहनत के बाद हम लोगों ने किया है। और पूरी विधि व्यवस्था मेले की जिला प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहता है और हर वर्ष कुछ नए झूले, नए खेल दिखाने का काम हम लोग करते हैं। और हमारा एक मूर्ति घर लगता है, उसमें दर्शक लगभग रोज हजारों की मात्रा में दर्शक आते हैं और मूर्तियों के माध्यम से समाज को प्रेरित करने का, समाज को ठीक ठाक रखने के लिए हर बार हम कुछ न कुछ नया संदेश देते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो नशा मुक्ति पर हो या माता पिता की सेवा पर हो या भारतीय पुरातन संस्कृति पर हो। हम हर बार नया संदेश देने का काम करते हैं और ये मूर्तियाँ चलंत होती हैं। ये चलंत मूर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं और हमारे कारीगर हैं जो पिछले कई वर्षों से चलंत मूर्तियाँ बना रहे हैं और ये मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ।
क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर UKG तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्स वेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह के पीरताड़ प्रखंड के बान पोड़ाया गांव में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक 33,000 वोल्ट के बिजली टावर पर चढ़ गया। युवक की पहचान मदन टूडू के रूप में हुई है, जो जतरा मेला देखने के बाद नशे की हालात में घर लौटते वक्त अचानक बिजली टावर पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी दीपेश शर्मा और टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली विभाग से संपर्क किया। विभाग द्वारा तुरंत बिजली आपूर्ति बाधित की गई और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक नशे में था, जिससे यह खतरनाक हरकत हुई। समय रहते कदम उठाए जाने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। ग्रामीणों ने पुलिस और बिजली विभाग की तत्परता की सराहना की। गिरिडीह में एक बार फिर भूमाफियाओं की नजर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जमीन पर पड़ गई है। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित संस्थान की बाउंड्री वॉल को लगभग 50 फीट तक धंसा दिया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जे की कोशिश की है। घटना की जानकारी मिलते ही संस्थान के अधिकारी और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अधिकारियों ने कहा कि यह जमीन संस्थान की संपत्ति है और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि पूरे झारखंड में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की शाखा केवल गिरिडीह में ही स्थित है। मामला कुछ नहीं, मामला तो केस चल रहा है। हम अभी उसके बाद हम लोग को पता चला, ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, कार्यक्रम चल रहा था हमारा। हाँ। और हमारा मतलब बहुत काम हेम्पर करता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये आपका फार्म हाउस है जो शास्त्री नगर में, यहाँ पीछे के गेट है। गेट से कुछ लगभग कम से कम 1000 फीट दूरी के बाद 50 फीट दीवार तोड़ दिया है। और क्या है कि ताला भी लगा दिया है, अपना बाहर से ताला लगा दिया है। हाँ, बाहर से ताला लगा कर मैंने कौन लोग किया है? वो पता चला कि सलमान खान के लोग थे। गिरिडीह जिले में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से निकली ज्योति कलश रथ यात्रा का भ्रमण लगातार जारी है। बेंगाबाद और गांडी प्रखंड के विभिन्न ग्रामों में दीप महायज्ञ, पूजन अर्चन और गायत्री महामंत्र जाप के माध्यम से लोगों में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। महेश मुंडा के शिव मंदिर और गांडे दुर्गा मंडप में आयोजित कार्यक्रमों में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और अपने घरों में देव स्थापना का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित अखिल विश्व गायत्री परिवार का उद्देश्य जन जन को गायत्री उपासना से जोड़कर युग परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करना है। शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित यह रथ यात्रा न केवल धार्मिक भावना को प्रबल कर रही है, बल्कि समाज में एकता, शांति और सद्भाव का संदेश भी दे रही है। जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती,
अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 रुपए में घर ले आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आश्वा और एलेस्को के शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल की वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारें नायरा ऑटोमोबाइल्स, दारीडीह, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा बेंगाबाद के छोटकी खड़गडीहा में बजाज शोरूम के बगल में और जमुआ के द्वार पहरी में भी नायरा ऑटोमोबाइल की ब्रांच स्थित है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। गुरुवार की सुबह पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से प्रभात फेरी निकाली गई, जो मकतपुर चौक, जिला परिषद चौक, टावर चौक होते हुए बक्सीडी तक पहुंची। मार्ग में संगतों ने गुरबानी, कीर्तन और धन गुरु नानक प्यारे के जयकारे लगाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। प्रभात फेरी के समापन पर श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इसके बाद महिला संगतों द्वारा शब्द कीर्तन और अरदास कर समाज में शांति और सद्भाव की प्रार्थना की गई। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में सिख परिवारों ने भाग लेकर गुरु नानक देव जी के उपदेशों का संदेश दिया। सेवा ही सच्ची भक्ति है। वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर हमने अपने घर प्रभात फेरी बुलवाई और गुरु का लंगर अटूट बरताया। तो सभी से बिंदौर संगत से चाहते हैं कि जो जहाँ पर भी रहे थोड़ा सबका सहयोग करे और सबसे कंधा मिला कर चले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सभी गिरिडीह वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पहले गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पुरब जो कि गिरिडीह में हम लोग 5 नवंबर 2025 को मना रहे हैं, उसको मुख्य रख के 5 प्रभात फेरियाँ सिख समाज संगत की ओर से निकाली जा रही हैं, जिसकी पहली प्रभात फेरी आज 30 तारीख को गुरुद्वारा साहब पंजाबी मोहल्ला से निकल के सरदार परविंदर सिंह जी बक्सीडी रोड इनके घर आई है। सभी संतों ने इसमें बहुत आनंद उठाया है। मैं आप सभी गिरिडीह वासियों से बेनती करता हूँ, रहते 4 दिन भी आप लोग इस
सुबह वाले प्रोग्राम में जो कि 5:15 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहता है, उसमें आप सम्मिलित हों और गुरु नानक देव महाराज जी की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु। समाहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त श्री राम निवास यादव ने JSLPS के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंडों में महिलाओं को आजीविका से जोड़ने, प्लास मार्ट को सक्रिय बनाए रखने और बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। बैठक में JSLPS DPM द्वारा दी गई विस्तृत प्रस्तुति में क्रेडिट लिंकेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पेंशन, लाइवलीहुड और प्लास मार्ट से जुड़ी जानकारियां साझा की गयी। उपायुक्त ने प्रत्येक पंचायत में एक उद्यम स्थापित करने, LOKOS पोर्टल पर डेटा एंट्री शीघ्र पूर्ण करने और लखपति किसान योजना समेत अन्य पहलों को गति देने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रशासनिक सहयोग से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। जिला उपायुक्त श्री राम निवास यादव ने आज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिल वितरण, प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे और प्रत्येक योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे लक्षित उपलब्धि को 100% पूरा करें तथा योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करें। उपायुक्त ने कल्याण विभाग की योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी बल दिया ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। इस समीक्षा बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook, Instagram चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।